क्या आपने कभी सोचा है कि आज हमारे पास वो सब कुछ है जो आज से 100 साल पहले राजा महाराजाओं के पास भी नहीं था। जेब में पूरी दुनिया की जानकारी, गर्मी लगे तो एसी, कहीं जाना हो तो गाड़ी और मनोरंजन के लिए हजारों फिल्में। सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन क्या सुकून बढ़ा है? शायद नहीं। हैरानी की बात यह है कि आज हम इतिहास के सबसे कंफर्टेबल दौर में जी रहे हैं, फिर भी हम इतिहास के सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड और दुखी लोग हैं। आखिर क्यों इतना कुछ पा लेने के बाद भी अंदर एक खालीपन है? दोस्तों, इस खालीपन का जवाब और इसका पक्का इलाज किसी नई मोटिवेशनल किताब में नहीं, बल्कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया गया था। जी हां, श्रीमद् भगवद गीता। आज के इस वीडियो में हम गीता को किसी धर्म की किताब की तरह नहीं, बल्कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी यानी इंसानी दिमाग के मैनुअल की तरह पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि आज के मॉडर्न इंसान के दुख का कारण क्या है और भगवान कृष्ण ने 5000 साल पहले इसका क्या सॉलिड सॉल्यूशन दिया था। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि हम दुखी क्यों हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप परेशान क्यों हैं, तो शायद आप कहेंगे, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, या मेरे पास पैसे कम हैं। हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम्स बाहर हैं, लेकिन गीता कुछ और ही कहती है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में लगातार सोचते हैं तो उससे हमारा लगाव यानी अटैचमेंट हो जाता है, और यहीं से दुख की शुरुआत होती है। आज हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हमारे पास क्या नहीं है, समस्या ये है कि दूसरे के पास क्या है। इंस्टाग्राम पर किसी की परफेक्ट लाइफ देखकर हमें अपनी लाइफ बेकार लगने लगती है। दोस्त की प्रमोशन देखकर हमें अपनी जॉब छोटी लगने लगती है। गीता कहती है कि दुख का कारण चीजों की कमी नहीं है, दुख का कारण है अनियंत्रित इच्छाएं। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी तैयार हो जाती है, और जब वो पूरी नहीं होती तो पैदा होता है क्रोध और फ्रस्ट्रेशन। तो क्या इसका मतलब हम सपने देखना छोड़ दें? क्या हम तरक्की करना छोड़ दें? बिल्कुल नहीं। कृष्ण अर्जुन को युद्ध छोड़कर जंगल जाने को नहीं कहते, वो उसे लड़ने को कहते हैं। तो फिर समाधान क्या है? आप सब ने गीता का ये श्लोक जरूर सुना होगा, कर्मण्यवधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब अक्सर हम गलत निकालते हैं। हमें लगता है कि इसका मतलब है काम करो और फल की चिंता मत करो, जो होगा देखा जाएगा। नहीं, इसका मतलब इतना साधारण नहीं है। आज के दौर में हमारी एंग्जाइटी की सबसे बड़ी वजह है रिजल्ट यानी परिणाम का डर। हम काम शुरू करने से पहले ही उसके अंजाम से डरने लगते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा बिजनेस ठप हो गया तो, या अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो। कृष्ण कहते हैं, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो अगर आपका पूरा ध्यान स्कोरबोर्ड पर रहेगा तो आप बॉल को ठीक से नहीं देख पाएंगे और आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस अगली बॉल पर है तो स्कोर अपने आप बनेगा। दुख इसलिए नहीं है कि हम काम कर रहे हैं, दुख इसलिए है क्योंकि हम काम करते वक्त भी दिमाग में फ्यूचर का कैलकुलेशन कर रहे हैं। जब हम फल की इच्छा छोड़कर अपना 100% फोकस आज के काम पर लगाते हैं तो दुख गायब हो जाता है और एक्सीलेंस पैदा होती है। आज की दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है ओवरथिंकिंग। हमारा शरीर तो बिस्तर पर होता है, लेकिन दिमाग 100 की स्पीड से भाग रहा होता है। इसे गीता में चंचल मन कहा गया है। अर्जुन भी भगवान से यही शिकायत करते हैं। वो कहते हैं, हे माधव, ये मन बहुत चंचल है, इसे कंट्रोल करना तो हवा को मुट्ठी में पकड़ने जैसा मुश्किल है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप सोचना बंद करना चाहते हैं, पर दिमाग है कि मानता ही नहीं? भगवान कृष्ण इसका बड़ा ही प्रैक्टिकल जवाब देते हैं। वो कोई जादू की छड़ी नहीं घुमाते, बल्कि मन को कंट्रोल करने का एक सीधा 2 स्टेप फॉर्मूला बताते हैं। वो कहते हैं कि इसके लिए बस 2 चीजें चाहिए, अभ्यास, वैराग्य। आज की भाषा में समझें, अभ्यास का मतलब है बार बार अपने दिमाग को वापस लाना। जब आप काम कर रहे हैं और दिमाग इंस्टाग्राम की रील या पुरानी यादों में चला जाए तो उसे डांट कर वापस लाओ, नहीं, अभी मुझे ये काम करना है। जैसे हम जिम में मसल्स बनाते हैं, वैसे ही फोकस भी एक मसल है जो प्रैक्टिस से बनती है। और वैराग्य का मतलब घर बार छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मतलब है ये समझ लेना कि दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। जिस बात के लिए आप आज रो रहे हैं, 5 साल बाद आपको वो बात याद भी नहीं रहेगी। जब हम चीजों को इतनी सीरियसली लेना बंद कर देते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है।
आज के इंसान के दुख का एक और बहुत गहरा कारण है वैलिडेशन। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं। हम वो कपड़े पहनते हैं जो ट्रेंड में हैं, वो करियर चुनते हैं जो समाज को अच्छा लगता है। हम अपनी सेल्फ वैल्यू को लाइक्स और कमेंट्स से तौलते हैं। गीता में कृष्ण अर्जुन को बार बार याद दिलाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब अगर हम आध्यात्मिकता को 1 मिनट के लिए साइड में भी रख दें तो इसका साइकोलॉजिकल मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है आपकी पहचान आपकी जॉब, आपकी कार या आपके बैंक बैलेंस से नहीं है। ये सब बाहर की चीजें हैं, ये सब दृश्य हैं और आप दृष्टा हो। जब आप अपनी खुशी की चाबी दूसरों की जेब में डाल देते हैं तो दुखी होना तय है। कृष्ण कहते हैं अपना उद्धार स्वयं करो। अपने सबसे अच्छे दोस्त भी तुम हो और अपने सबसे बड़े दुश्मन भी तुम हो। अगर आप खुद को पसंद नहीं करते तो पूरी दुनिया भी आपको पसंद कर ले, तब भी आप खुश नहीं रह पाएंगे। आत्मसम्मान बाहर से नहीं, अंदर से आता है। गीता का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ वो इंसान है जो हर हालात में स्टेबल रहता है। आज हमारी हालत पेंडुलम जैसी है। थोड़ी सी तारीफ मिली, हम हवा में उड़ने लगते हैं। थोड़ी सी बुराई मिली, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी ने अच्छा मैसेज किया, दिन बन गया। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, मूड खराब हो गया। क्या हम इतने कमजोर हैं कि हमारा सुख दुख एक नोटिफिकेशन पर टिका है? कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख सर्दी और गर्मी की तरह हैं। ये आएंगे और जाएंगे। तुम्हें इनके बीच में बैलेंस बनाना सीखना होगा। लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। कभी जॉब जाएगी, कभी कोई अपना दूर जाएगा, कभी हेल्थ खराब होगी। हम सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। और यही गीता का सार है। तो दोस्तों, 5000 साल पुरानी गीता आज हमें क्या सिखाती है? प्रेजेंट में जियो। भविष्य की चिंता में आज को बर्बाद मत करो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ मेहनत तुम्हारे हाथ में है। कंपैरिजन छोड़ो। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। जो पास है उसमें खुश रहना सीखो और आगे बढ़ते रहो। वैलिडेशन मत ढूंढो। अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में मत दो। बैलेंस बनाओ। सुख में बहुत ज्यादा उछलो मत और दुख में बहुत ज्यादा टूटो मत। दुख बाहर की दुनिया में नहीं है, दुख हमारे नजरिए में है। जिस दिन आपने दुनिया को बदलने की जगह खुद को बदलना शुरू कर दिया, उस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान जैसा ये तनाव भरा जीवन भी शांत हो जाएगा। समाधान 5000 साल पुराना है, बस उसे आजमाने की देर है।